अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज जो मैं क्लास आपके लिए लेके आया हूँ वो आने वाले एग्ज़ाम एपीएस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सब लोग एपीएस के लिए कंप्यूटर की तैयारी में लगे हुए हैं, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे साथ एपीएस के लिए कंप्यूटर की तैयारी करें। छात्रों, मेरे पास एपीएस की तैयारी कराने का पूरा अनुभव है। मैंने सन 2010 के छात्रों को भी एपीएस के लिए कंप्यूटर की तैयारी कराई थी। आइए क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास एमएस वर्ड की क्लास है, जिसमें ये एक टेस्ट पेपर है। उस टेस्ट पेपर के कुछ क्वेश्चन हैं, उन्हें हमें हल करना है। तो मैं आपको बता दूं कि ये टेस्ट पेपर है, ये आपका एमएस वर्ड में बना हुआ है। एमएस वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू देखने की एक शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल प्लस F2। कंट्रोल प्लस F2 से ही मैं आपको इसका प्रिंट प्रीव्यू दिखाता हूँ। देखिए, ये इस तरह का एक पेपर है, ये एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट है और इस सेम ऐसी डॉक्यूमेंट हमें इसमें बनाना है। और बनाने के बाद में बच्चों, इसके कुछ क्वेश्चन हमें दिए गए हैं फॉर्मेटिंग के लिए, ऐसे लेके ओ तक। ये कुछ क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन को हमें इस डॉक्यूमेंट पे क्या करना है, अप्लाई करना है। तो आइए समय खराब नहीं करते हैं, शुरू करते हैं इस टेस्ट की फॉर्मेटिंग। ये आपका टेबल के रूप में है, ये टेबल के फॉर्मेट में बना हुआ है। अगर आपने टेबल नहीं पढ़ी है तो मैं टेबल के बारे में आपको बता देता हूँ। टेबल बनाने के लिए आपको दो बातों को पता होना चाहिए कि हमारी टेबल में कितने कॉलम हैं और हमारी टेबल में कितने रोज हैं। तो हम ये टेबल बनाने के लिए इंसर्ट टैब पर जाते हैं, टेबल पर जाते हैं और यहाँ से ये कॉलम और रो ले लेते हैं। ये जो खड़ी हुई लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं, ये आपके कॉलम हैं और ये जो आपकी हॉरिजेंटल लाइन आपको दिखाई दे रही हैं, ये आपकी क्या है, पंक्ति हैं। तो जब भी हमें कोई टेबल ड्रॉ करना होता है तो हम उस टेबल के कॉलम की संख्या और रो की संख्या देख लेते हैं। आइए इस टेबल को देखते हैं हम कैसे बना सकते हैं। अब देखिए, ये जो हमें टेबल बनाना है, इस टेबल के अंदर हम यहाँ से अगर देखते हैं तो इसमें एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है। अब हम अगर इसे दो कॉलम को लेकर बनाते हैं तो नीचे फिर इसके बाद में हमारी जो सेकंड रो है, इसमें हमारे तीन कॉलम हैं। तो इस तरह की टेबल को बच्चों आप दो तीन प्रकार से बना सकते हैं। एक तरीका तो ये है इसका, जब भी कोई ऐसी टेबल आपको मिले जिसमें आपकी सेल को मर्ज किया गया हो, तो आपको कॉलम बनाने के लिए ये देखना होगा कि कौन सी रो में सबसे ज़्यादा कॉलम है। आप सबसे ज़्यादा कॉलम वाली रो देख लीजिए और उतने कॉलम की टेबल इंसर्ट कर लीजिए। फिर आप मर्ज टूल का यूज़ करके अपने टेबल को मन चाहे फॉर्मेट में बदल सकते हैं। या दूसरा तरीका ये है कि आप शुरू से ही, जैसे ये हमारे दो कॉलम हैं, तो दो कॉलम लेकर ही नीचे तक जितनी हमें रो लेनी है, एक टेबल इंसर्ट कर लीजिए। फिर आप स्प्लिट टूल का यूज़ करके आप अपनी टेबल को इस प्रकार के फॉर्मेट में बदल सकते हैं। मुझे बच्चों मर्ज टूल वाला काम आसान लगता है, मैं उसी को इस्तेमाल करता हूँ इस प्रकार के फॉर्मेट बनाने के लिए। तो मैं आज आपको मर्ज टूल से ही इस प्रकार की टेबल को बनाना सिखाता हूँ। देखिए, मुझे ये टेबल बनानी है, तो मैंने यहाँ पे देखा पहली सेल में, पहली रो में हमारे दो कॉलम हैं और दूसरी रो में तीन कॉलम हैं। देख लीजिए इसमें कितने रो हैं। अच्छा, आप रो नहीं भी देखते हैं, रो काउंट नहीं भी करते हैं, तो भी आप टेबल बना सकते हैं। आप चार पांच रो लेके टेबल बना लीजिए। उसके बाद में भी आपकी जितनी नीचे की रो होती हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें टैब की से ऐड होती चली जाती हैं। वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो अगर आपके टेबल में बहुत सारी रो हैं और आपको लग रहा है कि रो गिनने में मुझे समय लगेगा, तो आप यहाँ से एक, जैसे ये रो है हमारी, एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, पांचवी रो, छठी रो, अब नीचे को और भी रो हैं, तो आप काउंट मत करिए, आप 5 या 6 रो लेकर ही टेबल बना लीजिए, तब भी आपका काम चल जाएगा। वैसे तो बच्चों टेबल तीन तरीके से बनाई जाती है। टेबल बनाने के हमारे पास तीन रास्ते हैं। हम टेबल को इंसर्ट से जाके भी बना सकते हैं, हम टेबल को ड्रा करके भी बना सकते हैं, और हम इंसर्ट में इंसर्ट टेबल टूल से भी टेबल
बनाते हैं। तो अगर मैं आपको तीनों प्रकार से टेबल बनाने जाऊंगा और सिखाने जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। दो तरीकों की बात बाद में करेंगे। आज मैं आपको केवल इंसर्ट में जाकर इंसर्ट टेबल से टेबल बनाना सिखाने जा रहा हूँ। तो इंसर्ट टेब में जाएंगे, उसके बाद टेबल में जाएंगे और यहाँ इंसर्ट टेबल पे जाके यहाँ पे हम 3 कॉलम ले लेते हैं और यहाँ पे हम 10 रो लेते हैं। अगर रो कम बढ़ती होंगी तो वो हमारी ऐड भी हो जाएंगी और रिमूव भी हो जाएंगी। फिलहाल हम 3 कॉलम का एक टेबल बना लेते हैं इस तरह से। अब हमें ये फॉर्मेट बनाना है। तो हमारा सीरियल नंबर का कॉलम है, उसके बाद कीबोर्ड और लेआउट के जो कॉलम है पहली सेल में, उसमें ऊपर के दो कॉलम को, सॉरी, दो सेल को मर्ज कर दिया गया है। तो पहले हम इसी तरह से बनाते हैं। यहाँ सीरियल नंबर लिख लेते हैं और ये नंबर, ये देख लीजिए किस तरह से फॉर्मेट में है। एस एन हमारा कैपिटल में है, ओ भी कैपिटल में है, डॉट लगा है। तो इसी तरह से हमें इसमें टाइप करना है। उसके बाद में जो दो सेल हैं अगली, उन दो सेलों को मर्ज करा गया है और उस मर्ज के अंदर करके एक सेल बनाई गई है। ये एक सेल बना ली गई है और उसमें लिखा गया है कीबोर्ड लेआउट। तो हम भी दोस्तों इन दोनों सेलों को मर्ज कर लेते हैं। मर्ज करने के लिए इन दो सेलों को हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद में हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के लिए हम माउस के राइट बटन का यूज़ करते हैं, या अगर आप लैपटॉप में काम कर रहे हैं तो लैपटॉप में राइट साइड में ऑल्ट और कंट्रोल के बीच में भी राइट क्लिक का बटन होता है, उससे भी आप राइट क्लिक कर सकते हैं। कीबोर्ड में आपका जो लैपटॉप है उसमें आपकी राइट साइड में भी ऑल्ट और कंट्रोल की होती है और लेफ्ट साइड में भी आपके ऑल्ट और कंट्रोल की होती है। तो जो लेफ्ट साइड में ऑल्ट और कंट्रोल की होती है उसके बीच में जो एक की होती है वो होती है हमारी विंडो लोगो की। और राइट साइड में जो हमारा ऑल्ट और कंट्रोल के बीच में की होती है वो हमारी होती है राइट क्लिक के लिए। तो हम राइट क्लिक उससे भी कर सकते हैं, माउस से भी कर सकते हैं। राइट क्लिक करने के बाद में हमें यहाँ पे मर्ज पे क्लिक करना है। तो ये हमारी दोनों सेल क्या हो जाएंगी, मर्ज हो जाएंगे। अब देखो ये सीरियल नंबर वाला कॉलम जो है वो हमारा बड़ा हो रहा है इसके हिसाब से। तो हम इसे यहाँ से रूलर पे जाके ये हमारा इस तरह से ये आप देखो हमारी कर्सर की पोजीशन, ये अभी कर्सर है, ये यहाँ पे हम रूलर पे जाते हैं तो ये हमारे कर्सर की पोजीशन चेंज हो गई है। इसे हम यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। आप यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं इस लाइन को इस तरह से लेफ्ट में, इसे लेफ्ट में ड्रॉ कर लीजिए, इसे छोटा कर लीजिए। कीबोर्ड लेआउट, ये मैंने टाइप कर दिया। इसके बाद में क्या करना है आपको, अब नीचे से अगली रो में आपको इसमें यहाँ पे लेना है इसमें सीरियल नंबर। जैसे ये के, खे, गे, घे, ये लिस्ट ली गई है इसमें आपकी। तो 3 रो में आपको क्या करना है, 1 2 3 में इसमें आपको लिस्ट नंबर डालना है इसमें। अब लिस्ट नंबर जो ये पट्टो डला हुआ है ये हमारा कहाँ से डला हुआ है, लिस्ट से लिया गया है इसमें। तो हमें जाना है, इसे तीनों सेल को हमें सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद में हमें इसमें होम टैब के अंदर पैराग्राफ में ये हमारी लिस्ट होती है, इस लिस्ट वाले बटन पे हमें चले जाना है। अब इसमें हमें देखना है ये कि क्या है, ये हमारी लिस्ट हमारी आ रही है। हाँ जी, ये हमारी लिस्ट आ रही है। तो ये लिस्ट हम यहाँ से भी ले सकते हैं और अगर ये लिस्ट आपको यहाँ नहीं दिखाई दे रही है तो हम यहाँ से इसको डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट पे जाके भी ले सकते हैं। यहीं से लेने में फ़ायदा है, यहाँ से हम इसका अलाइनमेंट भी सेट कर पाएंगे। यहाँ से हम इसमें से ये केक है ये ले लेते हैं। ये आपके इसमें 3 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं लिस्ट के लिए। तो ये लिस्ट का अलाइनमेंट बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ये लेफ़्ट रहता है, फिर ये हमारा सेंटर रहता है, फिर ये हमारा क्या रहता है, राइट रहता है। तो हम इसको इसके हिसाब से जो हमें दिख रहा है ये हमें एहसास हो जाएगा कि ये हमारा कौन सा है, ये लेफ़्ट अलाइनमेंट है। लेफ़्ट अलाइनमेंट लेते हैं, इसे हम ओके कर देते हैं। इस तरह से हमारी ये क्या है की लिस्ट आ गई है इसमें। अब हम देखेंगे इसमें कि ये जो लिस्ट है हमारी ये नॉर्मल है, इसका जो फॉन्ट स्टाइल है, और ये जो हमारी लिस्ट आ रही है ये बोल्ड आ रही है। तो हम इसे यहाँ से सेलेक्ट करेंगे लिस्ट को और ये बोल्ड पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारी नॉर्मल लिस्ट हो जाएगी। इस तरह से हम इसके साइज़ को थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, इसके हिसाब से ये हमारी आ गया है। फिर हमें ये टाइप करना है, तो अब मैं टाइप में नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, देखिए, और इसको भी हम थोड़ा सा साइज छोटा कर लेते हैं इस तरह से, और इसे बड़ा कर देते हैं इस तरह से। अभी हम टाइपिंग कर रहे हैं, अभी हम इसकी और भी फॉर्मेटिंग करेंगे
उसके लिए नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं। फिलहाल तो आप अपने हिसाब से टाइप कर लीजिए। तो ये आपने बना दिया, इसमें लिस्ट डाल दी, ये टाइप कर लिया, इसे टाइप कर लीजिए। उसके बाद में नीचे चलते हैं। अच्छा बच्चों, अगर आपको मेरी क्लास पसंद आ रही है तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और एपीएस के वीडियो आपको मिलते रहें, और शेयर करें, लाइक करें। आइए आगे चलते हैं। यहाँ लिखने के बाद में अब हम देखते हैं इसमें ये जो हमारा फॉर्मेट है, इसमें कर्नेल में हमें यहाँ पर इसके बारे में कितने पॉइंट लिखने हैं, ए बी सी डी ई एफ तक हमें लिखना है। तो हम यहाँ पर इसमें एक लिस्ट डाल देते हैं। ये भी लिस्ट हमारी वैसे ही डलेगी यहाँ से, ए बी सी डी ई। अच्छा, एक रो इसमें कम है, तो हम क्या करते हैं, ये लास्ट वाली सेल में क्लिक करते हैं और अपने कीबोर्ड में, वैसे तो हमारे पास नई रो इंसर्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे हमें इसमें नीचे एक रो और जोड़ना है, तो हम राइट क्लिक करके यहाँ इंसर्ट में जाके यहाँ से हम रो बिलो से भी एक नया रो ऐड कर सकते हैं। और नहीं तो हम इसमें क्या कहते हैं, लेआउट टैब में जाकर यहाँ से क्या करते हैं, इंसर्ट बिलो से भी हम इसमें एक नया रो नीचे ऐड कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास सबसे आसान तरीका ये है कि हम यहाँ से लास्ट सेल में, हमें क्योंकि हमें सबसे लास्ट में रो लेनी है, लास्ट सेल में हम यहाँ क्लिक करें और टैब की प्रेस कर देंगे, तो हमारा इसमें एक रो और जुड़ जाएगा। आगे का बच्चों, मैंने ये सब पहले से ही टाइप करके इसमें रख लिया है। जैसे हमने ये लिस्ट बनाई थी, ऐसे यहाँ भी हमें नंबर इंसर्ट करने हैं। ऐसे लेके ए बी सी डी ई एफ तक हमें ये सेल सेलेक्ट करनी है, और इसमें होम टैब पे जाकर हमें यहाँ पे होम टैब पे जाना है, और यहीं से इसमें से ये लिस्ट हमें क्या कर लेनी है, ABCD वाली ये इसमें इंसर्ट कर लेनी है। जो हमने बनाया है वो हमारा पेज देखने में अलग है, जो हमने टाइप करा है, और जो हमारी टेस्ट की फॉर्मेटिंग है वो अलग है, और जो हमें दिया गया है वो फॉर्मेटिंग हमारी अलग है। तो ये जो नीचे के क्वेश्चन हमें दिए गए हैं, जब हम इन क्वेश्चन को, ये जो डॉक्यूमेंट के सारे क्वेश्चन हमें दिए गए हैं यहाँ पे, ये ऐसे लेके ABCDE, ये सारा क्वेश्चन हमें दिए गए हैं। जब हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारा पेज भी, ये जो हमने बनाया है टेबल, ये हमारा टेबल भी इसी तरह से दिखाई देगा जैसा इसमें बना हुआ है। जैसा ये टेबल बना हुआ है, इसी फॉर्मेट में हमारा वो टेबल दिखाई देगा। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है जी, डॉक्यूमेंट का पेज मार्जिन नैरो सेट करना है। पेज मार्जिन के बारे में मैंने आपको बता रखा है। पेज मार्जिन क्या होता है, तो ये एक डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, ये डॉक्यूमेंट है, इसमें थोड़ा सा मैं टेक्स्ट इंसर्ट कर लेता हूँ। ये टेक्स्ट इंसर्ट कर लेता हूँ। ये मेरा एक डॉक्यूमेंट पेज है। आया जो है, मैं थोड़ा सा इसमें आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। कहाँ गई मेरी पेंसिल, गलती से आ जा रही, पेंसिल आ जाए गलती से। एक बार फिर आपसे कह रहा हूँ, वीडियो पसंद आ रहा हो तो शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, ये जो मेरी विंडो स्क्रीन है, ये जो मेरा डॉक्यूमेंट पेज है, इसमें जो मेरा ऊपर वाला खाली जगह है, ये मेरा क्या है, टॉप मार्जिन है। और ये जो खाली जगह है, ये मेरा क्या है, लेफ्ट मार्जिन है। और यहाँ जो खाली जगह ये दिख रही है आपको, ये हमारा राइट मार्जिन है। इसी तरह से हमारा नीचे एक और होता है, ये यहाँ पे नीचे भी हमें यहाँ पे खाली जगह मिलती है। इसमें थोड़ा सा टेस्ट और बढ़ा लेते हैं हम, थोड़ा सा हम इसमें टेस्ट और बढ़ा लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। देखिए, ये यहाँ पे भी जो ये खाली जगह हमें दिखाई दे रही है, ये जो हमारी खाली जगह दिख रही है, ये सब क्या है, हमारा ये बॉटम मार्जिन है। तो ये हमारी जो परिभाषा है इसकी मार्जिन की, वो इस प्रकार से है कि डॉक्यूमेंट पेज के चारों साइड में जो हम खाली स्पेस छोड़ देते हैं, वो हमारा मार्जिन कहलाता है। इसे हम अपनी सुविधा अनुसार कम बढ़ती कर सकते हैं पेज लेआउट टैब से। तो यही हमारा पहला क्वेश्चन है। आइए हम आपको करके दिखाते हैं। पहला सवाल हमारा यही है कि डॉक्यूमेंट का जो मार्जिन है वो आपको क्या करना है, नैरो सेट करना है। तो चलिए नैरो सेट कर देते हैं। कहाँ पर होता है हमारा मार्जिन, पेज लेआउट में। तो जल्दी से पेज लेआउट में चले जाते हैं,
और पेज लेआउट के अंदर है ये हमारा मार्जिन, और मार्जिन के अंदर हमारे ये सारे मार्जिन दिए हुए हैं। इसी में दिया हुआ है ये हमारा नैरो मार्जिन। इस नैरो मार्जिन पे हम क्लिक कर देंगे। अभी क्लिक करने से पहले देखिए आपका टॉप में मार्जिन कितना है, लेफ्ट में कितना है और राइट में कितना है। जैसे ही आप नैरो पे क्लिक करेंगे ये आपका चेंज हो जाएगा। ये नैरो क्लिक करा मैंने, तो देखिए ये चेंज हो गया आपका, ये टेबल आपका ऊपर चला गया। थोड़ा सा टेबल आपका मूव करा है, देखिए ये अभी टेबल नीचे है। अभी जो मार्जिन है इसका, अभी ये आपका कस्टम सेटिंग पे है। जैसे ही मैं इसे नैरो लेके जाऊंगा, नैरो पे क्लिक करूंगा, तो ये आपको थोड़ा सा हिलता हुआ दिखाई देगा। ये मार्जिन आपका चेंज हो गया। अगर आप फिर भी इससे नहीं समझ पा रहे हैं तो नैरो मार्जिन चेंज करने से पहले आप एक बार यहाँ से पेज सेटअप में जाके यहाँ से मार्जिन देख लीजिए। टॉप से कितना है 1 सेंटीमीटर, बॉटम से कितना है 2.5 सेंटीमीटर, लेफ्ट से कितना है 1 सेंटीमीटर, राइट से कितना है। ये साइज अभी जो हमने मेंशन कर रखा है इसमें, हमने टॉप से लेफ्ट से राइट से 1 सेंटीमीटर खाली स्पेस दे रखा है, और बॉटम से हमने इसमें 2.5 सेंटीमीटर खाली स्पेस दे रखा है। ये अभी हमारा पहले से है। अब हम इसको सेट करते हैं नैरो पे। यहाँ मार्जिन में जाते हैं और नैरो पे हम क्या कर देते हैं, इसको सेट कर देते हैं। जैसे हम इस पर नैरो पे सेट करते हैं, अब हम पेज सेटअप में देखते हैं, तो अब हमारा मार्जिन टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सब जगह हो गया 1.27 सेंटीमीटर। अब हमारा ये जो मार्जिन है ये कौन सा है, नैरो है। तो ये है आपसे करा रहा था, नैरो पर हमने सेट कर दिया। तो ये मार्जिन हमने नैरो सेट कर दिया है। मार्जिन सेट करने के और भी तरीके हैं। अगर आपको कोई साइज दे दिया जाए मार्जिन का, जैसे आपसे कहा जाए कि टॉप से 1 और बॉटम से 3 मार्जिन सेट करिए, तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पेज लेआउट पे जाना है और यहाँ पे पेज सेटअप पे चले जाइए। यहाँ पे आपको करना है टॉप से 1 और बॉटम से कर देना है आपको यहाँ पर 3 और आपको ओके कर देना है। इस प्रकार से अगर कोई साइज आपको दिया जाता है तो आप साइज के अनुसार भी मार्जिन सेट कर सकते हैं। तो आप चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि हमें सबसे पहला वाला जो कॉलम है उसकी विड्थ सेट करनी है 1.5 और 2.5, ये सेंटीमीटर में होती है। आइए हम इसमें चलते हैं अपने पेज पे। ये हमारा पहला कॉलम है। विड्थ हमें सेट करनी है, तो हम यहाँ पे लेआउट टैब में चले जाते हैं। ये हमारी हाइट है, पहले हाइट बढ़ा लेते हैं। ये कह रहा है 1.5, तो यहाँ से हम इसको 1.5 कर देते हैं। हाइट हाइट कितनी है, हाइट शायद 2.5 है, हाइट है 2.5। तो हम इसकी हाइट जो है यहाँ से पहले कॉलम की ये 2.5 पे सेट कर देते हैं। हमारी इसकी ये विड्थ है हमारी 1.5, तो ये हमने इसकी विड्थ 1.5 सेट कर दी और हाइट जो है हमने इसकी ये 2.5 सेट कर दी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वाटर मार्क के लेआउट को हॉरिजॉन्टल और कलर को डार्क ब्लू टेस्ट में बदलो। जो ये वाटर मार्क लगा हुआ है, अच्छा हमें इसमें पहले एक वाटर मार्क भी लगाना है। जो ये हमारा वाटर मार्क इस पे लगा हुआ है, क्या वाटर मार्क लगा है इस पे, ये वाटर मार्क लगा है इस पे हमारा, ये लिख रहा है इसमें एनश्योर एपीएस, और ये मोबाइल नंबर डला हुआ है 7017499042। तो ये वाटर मार्क भी हमें इस पे लगाना है। वाटर मार्क के बारे में आप जानते होंगे, वाटर मार्क 2 प्रकार से लगाया जाता है। एक हमारा पिक्चर वाटर मार्क होता है और एक हमारा टेस्ट वाटर मार्क होता है। और वाटर मार्क की ये विशेषता है कि ये डॉक्यूमेंट पेज पे एक बार इंसर्ट किया जाता है और डॉक्यूमेंट फाइल में जितने भी पेज होते हैं सब पे आपको ये प्रिंट प्रीव्यू में दिखाई देता है और प्रिंट में भी आता है। तो वाटर मार्क लगाने के लिए हम पेज लेआउट में जाते हैं, वाटर मार्क पे चले जाते हैं। वाटर मार्क के बाद में फिर हम जाएंगे यहाँ कस्टम वाटर मार्क पे। यहाँ पर हम ये प्रिंट वाटर मार्क का एक डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें हमें यहाँ 3 रेडियो बटन मिलेंगे। रेडियो बटन की विशेषता होती है कि आप 3 में से या 2 में से किसी एक को ही सिलेक्ट कर सकते हैं। आप इन 3 में से 2 को सिलेक्ट नहीं कर सकते, ये रेडियो बटन की खूबी है।
अगर आप पिक्चर वाटरमार्क को सिलेक्ट करेंगे तो नो वाटरमार्क हट जाएगा, और टेस्ट वाटरमार्क को सिलेक्ट करेंगे तो पिक्चर वाटरमार्क हट जाएगा। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें ये रेडियो बटन दिए गए हैं। अगर आप HTML वगैरह पढ़ें तो आप इसके बारे में और डिटेल से जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो कोई वाटरमार्क नहीं लगा है, इसमें नो है। अगर हमें पिक्चर लगाना है तो पिक्चर सेलेक्ट कर लीजिए, फिर सिलेक्ट पिक्चर पे चले जाइए, और सिलेक्ट पिक्चर के बाद में आप कंप्यूटर की डायरेक्टरी में, मेमोरी में चले जाते हैं। जहाँ पे भी कोई पिक्चर रखी हो वहाँ से पिक्चर उठाइए और इंसर्ट कर दीजिए। अभी हमें केवल इसमें टेस्ट वाटरमार्क लगाना है, तो हम यहाँ टेस्ट वाटरमार्क पे चले जाते हैं, और यहाँ पे जो हमें टेस्ट दिया गया है कैपिटल लेटर में एंश्योर, वो हम टाइप कर देते हैं। उसके साथ में लिखा है ASP, और उसके साथ में 70 17 49 90 42, जो वाटरमार्क आपको दिया गया हो वही आप अप्लाई करिए। सेमी ट्रांसपेरेंट होता है इसमें, और इसमें कलर कौन सा ले रखा है इन्होंने, ये कलर यहाँ से इन्होंने ले रखा है इसमें, भगवान ये कलर ले रखा है इन्होंने, और यहाँ से इन्होंने देखिए, ये मैंने इसमें कलर भी ले लिया है, इन्होंने भी यही कलर ले रखा है। ये अभी एक मिनट, ये अच्छा, ये सेमी ट्रांसपेरेंट का टूल होता है। सेमी ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है कि आप सेमी ट्रांसपेरेंट को, चलिए वाटरमार्क लगाने के लिए हम चले जाते हैं। तो अब हमें क्या करना है, वाटरमार्क लगाना है। वाटरमार्क 3 तरह का होता है। एक होता है हमारा, तो वाटरमार्क लगाना है हमें, वाटरमार्क हमारा 2 प्रकार का होता है। एक होता है पिक्चर वाटरमार्क, और एक होता है हमारा टेस्ट वाटरमार्क। वाटरमार्क के बारे में पढ़ा चुका हूँ, आपको लगा के दिखा देता हूँ। पेज लेआउट पे जाइए, वाटरमार्क पे चले जाइए, कस्टम वाटरमार्क पे चले जाइए। ये प्रिंट वाटरमार्क का डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें यहाँ पे 3 रेडियो बटन दिए होते हैं। रेडियो बटन की ये विशेषता होती है कि जब आप किसी 3 में से एक को सिलेक्ट करते हैं, एक को चेक करते हैं, तो 2 बाकी अनचेक हो जाते हैं। जैसे नो वाटरमार्क हमारा इसमें बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अगर हम पिक्चर को चेक करते हैं तो वो नो वाटरमार्क अनचेक हो जाएगा। पिक्चर लगानी हो तो यहाँ सेलेक्ट पिक्चर पे चले जाइए, और आप कंप्यूटर की मेमोरी से पिक्चर उठाकर इसे इंसर्ट कर लीजिए। वाटरमार्क की एक विशेषता और भी होती है कि वाटरमार्क जब डॉक्यूमेंट में लगाया जाता है तो वो डॉक्यूमेंट फाइल के हर पेज पे आपको दिखाई देता है। तो यहाँ से मैंने वाटरमार्क टाइप कर दिया, जो आपके लगा है ये एंश्योर ASP 70 17 49 90 42 नंबर इसका लगा है। एक मैं कलर ले लेता हूँ यहाँ से। इसके बाद नीचे आते हैं, ये सेमी ट्रांसपेरेंट का टूल है। सेमी ट्रांसपेरेंट लेकर आप वाटरमार्क लगाएंगे तो केवल आपको उसकी परछाई दिखाई देगी, हल्का दिखाई देता है वो। और सेमी ट्रांसपेरेंट हटा देते हैं तो वो आपको पूरा दिखाई देता है, इस तरह से जैसा इसमें पेज में दिखाई दे रहा है। अभी दिखाई देगा जब मैं इसको ओके कर दूँगा। इसके बाद 2 लेआउट होते हैं, एक डायगोनल होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है। तो ये डायगोनल हमारा बाय डिफ़ॉल्ट होता है, इसी पे हम इसमें अप्लाई कर देते हैं। आपका भी डायगोनल ही लगाया गया है, इस तरह से ये डायगोनल ही है। ये भी हमने भी डायगोनल इसमें अप्लाई कर दिया है। अगर हम इसमें रेक्टेंगल में रखते हैं इसको, तो फिर हमारा ये इस प्रकार से दिखाई देता। ये लेआउट हम इसका बदल भी सकते हैं। ये हॉरिजॉन्टल, ये हमारा इस तरह से दिखाई देता। तो अभी हम इसको जैसा है वैसे ही रखते हैं। वाटरमार्क हमने लगा दिया है। तीसरा क्वेश्चन चूँकि वाटरमार्क को लेके है, इसलिए मुझे पहले वाटरमार्क इसमें लगाना पड़ा। वाटरमार्क के लेआउट को हॉरिजॉन्टल और कलर को डार्क में बदलिए। देखिए, ये आपके वाटरमार्क के लेआउट को चेंज कराने के लिए बोल रहे हैं और कलर आपसे बदलवा रहे हैं। तो चलिए, ये वाटरमार्क हमने लगा दिया है। अब इसमें चेंजेस क्वेश्चन के हिसाब से कर देते हैं। लेआउट को हॉरिजॉन्टल कर देते हैं, कलर को डार्क ब्लू टेस्ट में बदल देते हैं। तो आइए फिर वाटरमार्क पे चलते हैं। दोबारा हमें वही करना है, पेज लेआउट पे जाना है, वाटरमार्क पे जाना है, कस्टम वाटरमार्क पर जाना है, और यहाँ से हमें कुछ टाइप नहीं करना है, केवल इसमें चेंजेस करना है। एक इसका लेआउट हॉरिजॉन्टल लेना है, और इसका कलर जो है यहाँ से ये डार्क ब्लू लेना है इसमें, और इसे ओके कर देना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया जी 3। बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप उसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने एपीएस के साथियों के साथ भी उसे शेयर कीजिए। बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप अपने साथियों के साथ जो एपीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए, और ये पीडीएफ भी उनके साथ शेयर कीजिए ताकि वो इसे बना सकें और उसका सॉल्यूशन कर सकें। छात्रों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप अपने बाकी साथियों के साथ जो एपीएस की तैयारी कर रहे हैं
इस वीडियो को और PDF को शेयर कीजिए। बाकी के क्वेश्चन के लिए मैं आपसे जल्द मिलता हूँ अगले वीडियो में। क्लास नंबर 2 में बाकी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। एक बार फिर आपका मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज जो मैं क्लास आपके लिए लेके आया हूँ वो आने वाले एग्ज़ाम APS के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सब लोग APS के लिए कंप्यूटर की तैयारी में लगे हुए हैं, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे साथ APS के लिए कंप्यूटर की तैयारी करें। छात्रों, मेरे पास APS की तैयारी कराने का पूरा अनुभव है। मैंने सन 2010 के छात्रों को भी APS के लिए कंप्यूटर की तैयारी कराई थी और ठाकुर द्वारा से आप जानते हैं कितनी संख्या में APS के छात्रों का सिलेक्शन हुआ था। उनकी संख्या बताने की मुझे आवश्यकता नहीं